स्वागत है आपका स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो राजस्थान पत्रिका से संपादकीय डिक्टेशन बोला जाएगा, दिनांक 17 मई 2021 का। तो डिक्टेशन लिखने के लिए आप रेडी हो जाइए। डिक्टेशन की स्पीड रहने वाली 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू करेंगे ठीक 5 सेकंड में। स्टार्ट। इज़राइल और फिलिस्तीन में एक हफ्ते से चल रहे हिंसा के तांडव ने दुनिया को चिंता बढ़ा दी है। दोनों तरफ से हो रहे हवाई और रॉकेट हमलों में 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दर्जनों इमारतें ध्वस्त हुई, हजारों बेघर लोग पलायन और मजबूर हैं। इज़राइल में कमोबेश गृह युद्ध के उसी तरह के हालात हैं जैसे 1948 में इज़राइल अरब देशों के युद्ध के दौरान पैदा हुए थे। अफसोस की बात है कि 21वीं सदी की दुनिया में आदिम युग जैसी हिंसा का खौफनाक खेल खेला जा रहा है। समस्याओं को हिंसा से निपटाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पैरा। सभ्यता के विकास के साथ दुनिया को इस पाशविक प्रवृत्ति से आज़ाद हो जाना चाहिए था, लेकिन देशों समाजों के विभिन्न तबकों के बीच भाईचारे और सौहार्द के बजाय हिंसा कुंडली मारकर बैठ गई है। जरा सी हवा पाते ही यह फूंकार उठाती है। यह विकास की अधकचरी समझ का नतीजा है कि हिंसा को समस्याओं से निपटने का आखिरी रास्ता मान लिया जाता है। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ जिन बड़े देशों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति बरकरार रखने की जिम्मेदारी है, उन्होंने अब तक इज़राइल और फिलिस्तीन में लगी आग बुझाने की कोई ठोस पहल नहीं की है। इसके बजाय वे पक्ष प्रतिपक्ष में लामबंद हो रहे हैं। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को एक ट्वीट के समर्थन के लिए अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, इटली, यूक्रेन समेत 25 देशों के प्रति जो आभार प्रदर्शन किया, उससे साफ होता है कि कुछ बड़े देशों के लिए हिंसा भी गुटबाजी के प्रदर्शन का मौका है, जबकि वर्षों से जारी लड़ाई के स्थायी समाधान के लिए दरकार निष्पक्ष व तटस्थ नज़रिए की है। पैरा। ताज़ा हिंसा पर भारत सरकार की अधिकृत प्रक्रिया भले न आई हो, भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इज़राइल और फिलिस्तीन में शांति बहाली पर जोर देता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने 11 मई को सुरक्षा परिषद की बैठक में
शांति वार्ता फिर शुरू करने पर जोर देते हुए कहा कि इस समय सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 2334 के पालन कर जोर दिया। यह प्रस्ताव 2016 में पारित किया गया था। इसमें कहा गया था कि यरूशलेम समेत 1967 के बाद के कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी इलाकों में बसाई गई इजरायली बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन थी। आग में घी डालने के बजाय बड़े देशों के भी शांति वार्ता के लिए ज़मीन तैयार करने की कोशिशों में जुटना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को फौरी तौर पर अपनी टीमों को शांति मिशन पर रवाना कर देना चाहिए। मध्य पूर्व का हिंसा की अंधी सुरंग की तरफ बढ़ना तमाम दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। बेशक सभी देश इस समय कोरोना के युद्ध में व्यस्त हैं, लेकिन दुनिया में कहीं भी किसी भी युद्ध की आशंकाओं को टालना सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। डिक्टेशन ओवर। डिक्टेशन की गति थी 80 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में ट्रांसक्राइब करके मैच ज़रूर करना है, और जो भी गलतियाँ आए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो भी गलतियाँ आपकी आ रही हैं।